मौला अली फरमाते हैं, वक्त कभी वापस नहीं आता। वक्त समंदर में गिरा हुआ वो मोती है जिसका दोबारा मिलना नामुमकिन है। नफ्सियात के मुताबिक अगर रात के वक्त आपकी नींद पूरी ना हो और तरह तरह के ख्यालात जहन में आएं, तो उन्हें फौरन लिख लिया करें। इससे आपको सुकून मिलेगा। जिस घर में रोज़ाना आयतुल कुर्सी पढ़ी जाती है, वो घर दुनिया की तमाम बलाओं से महफूज रहता है। बिला वजह दिल का घबराना अक्सर नज़रे बद का असर होता है। फज्र से पहले खुद ब खुद आंख खुल जाना नसीब के खुलने की अलामत है। अमीर लोगों ने ही अमीरी दिखाने की दौड़ में आग लगाई है, वरना निकाह तो बहुत आसान था। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, ए बिन्ते हव्वा, याद रखना, घर की दीवार फलांग कर भागने वाली लड़कियां कब्र की दीवार तक भागती ही रहती हैं। शादी कभी भी इस तरह नहीं करनी चाहिए कि कुछ के लिए बोझ बन जाए, कुछ के लिए तमाशा और कुछ के लिए हसरत। अगर बेहतरीन फैसला चाहते हो तो सब कुछ अल्लाह पाक पर छोड़ दो, और खुशनसीब है वो शख्स जो अपने नसीब पर राजी रहे। कितना महफूज था गुलाब कांटों की गोद में, लोगों की मोहब्बत में आया तो पत्ती पत्ती बिखर गया। मोहब्बत के बहुत से रंग होते हैं, मगर मोहब्बत में सबसे खूबसूरत रंग इज्जत का होता है। इज्जत के बगैर मोहब्बत का कोई वजूद नहीं, क्योंकि हर रिश्ता इज्जत की बुनियाद पर कायम होता है। मर्द के दिल में दूसरी औरत की और औरत की अलमारी में नए सूट की गुंजाइश हमेशा रहती है। मर्द की मोहब्बत का यकीन तभी करना जब वो तुमसे निकाह पर राजी हो जाए और फौरन तुम्हारे घर रिश्ता भेज दे। मर्द का दिल उमर अय्यार के थैले की तरह होता है, हजारों औरतें समा जाएं फिर भी गुंजाइश बाकी रहती है। मोहब्बत में से अगर हवस निकल जाए तो मोहब्बत बहन बन जाती है। मिडिल क्लास लड़की इश्क नहीं करती बल्कि शौहर तलाश करती है। बानो कुद्सिया कहती थीं कि शादी से पहले के रिश्ते में औरत के पास ज्यादा ताकत होती है और शादी के बाद मर्द के पास। बानो कुद्सिया कहती थीं, मुझे उस मर्द पर ताज्जुब और अफसोस होता है जिसकी बीवी कमाने पर मजबूर हो जाए। अगर कोई औरत मर्द से मोहब्बत नहीं कर रही तो इसमें औरत की गलती नहीं, मर्द की गलती है, क्योंकि उसे मोहब्बत करना ही नहीं आया। हमारा ताल्लुक ऐसे मुआशरे से है जहां इख्तिलाफ रखो तो बदतमीजी, सच बोलो तो बेअदबी, चुप रहो तो मुनाफिकत, और अगर हकायक बयान करो तो नाराजगी हो जाती है। वालिदैन की मोहब्बत के बाद औरत की ज़िंदगी की किताब में सबसे खूबसूरत सफ़ा महरम की मोहब्बत का होता है। ज़िंदगी का सबसे उदास लम्हा किसी ऐसे शख्स को अल्लाह हाफिज़ कहना है जिसके साथ आप पूरी ज़िंदगी गुजारना चाहते हो। 4 चीज़ें संभाल कर रखो, कामयाबी तुम्हारा मुकद्दर बनेगी। नमाज में दिल को, तन्हाई में सोच को, महफिल में ज़ुबान को और रास्ते में निगाह को। नमाज और कुरान पाक के बाद अगर कोई चीज़ सुकून देती है तो वो मियाँ बीवी की मोहब्बत है। जो इंसान 3 चीज़ों में किसी तीसरे को शरीक नहीं करता वो अल्लाह पाक के महबूब बंदों में से होता है। इबादत, मोहब्बत और मुआफ़ी, क्योंकि ये सब पर्दे की चीज़ें हैं। लोग मोहब्बत नहीं बल्कि सौदा करते हैं, और इस सौदे में किसी की पाकीज़गी, किसी की सादगी, किसी की जान और किसी का ईमान तक चला जाता है। कटना, पिसना और आखिरी बूंद तक निचोड़े जाना। गन्ने से बेहतर कौन जानता है कि मीठा होने का नुकसान कितना होता है। किसी की तलाश में मारे मारे ना फिरो, लोग गुम नहीं होते बल्कि बदल जाते हैं। मोहब्बत से मुतमईन होना आपको खयानत से रोकता है। जिससे मोहब्बत हो, अगर उससे मुतमईन हो तो चाहे वो दूर ही क्यों ना हो, आप किसी और को नहीं देखते। अलमिया ये है कि मरने वाले शख्स के कपड़े और जूते खौफ की वजह से किसी और को दे दिए जाते हैं, मगर मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, घड़ी और जेवरात निशानी समझकर खुद इस्तेमाल किए जाते हैं। अल्लाह पाक का जिक्र करते रहा करो, चाहे घर में हो या रास्ते में, क्योंकि जिस चीज़ के सामने तुम अल्लाह का जिक्र करोगे, चाहे वो पत्थर हो, फूल हो, दरख्त हो या कुछ भी हो, क़यामत के दिन वो तुम्हारी गवाही देगा। जिंदगी किसी की भी आसान नहीं होती, मगर जीत सिर्फ रब पर यकीन रखने वालों की होती है। उस पर यकीन रखो, आसानी ज़रूर आएगी। अपनी ख्वाहिशात पर कड़ी नज़र रखो। बाज़ ख्वाहिशात की पैरवी हमारा ईमान खोखला कर देती है और हमें एहसास भी नहीं होता कि हम कब और कितना अपने रब से दूर हो जाते हैं। कुछ लोग कुछ भी नहीं करते फिर भी लोग उनसे खुश रहते हैं, और कुछ लोग जान हथेली पर रख दें तब भी उनकी कदर नहीं होती। माहिर नफ्सियात के मुताबिक अगर कोई शख्स हमसे बिछड़ जाए तो उसे भुलाने में दिमाग को 21 दिन लगते हैं, लेकिन ये उसूल सिर्फ दिमाग के लिए है, दिल का कोई उसूल नहीं होता।
दिल के मामलात में तो 21 साल भी कम पड़ जाते हैं। अगर दुनिया वाले ज्यादती करें तो मुस्कुराते हुए माफ कर दिया करो। यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों ने कुएं में फेंक दिया था, मगर अल्लाह पाक ने उन्हें बादशाह बना दिया। बेशक हर मुश्किल के बाद आसानी है। सुबह की नींद इंसान के इरादों को कमज़ोर कर देती है। मंजिलें हासिल करने वाले कभी देर तक नहीं सोते। जब कोई शिकायत करना छोड़ दे तो समझ लो वो आपसे बहुत दूर जा चुका है। रिश्ते में मसाइल आना रिश्ते की ताकत का इम्तिहान होता है, क्योंकि मसाइल के बाद या तो रिश्ता मजबूत हो जाता है या टूट जाता है। किसी के लिए हद से ज़्यादा परेशान ना रहो। अगर वो तुम्हारे हक़ में बेहतर होगा तो तुम्हें ज़रूर मिलेगा। कुछ मर्द मोहब्बत तो करते हैं मगर संभाल नहीं पाते, और कुछ औरतें सब कुछ सह लेती हैं मगर भुला नहीं पाती। यही रिश्तों का सबसे बड़ा तज़ाद है। मर्द के बदलने की रफ्तार औरत से कहीं तेज़ होती है। औरत बदलते नहीं, बस थक जाती है, और थका हुआ दिल कभी पहले जैसा नहीं रहता। औरत जब किसी मर्द से टूटकर मोहब्बत करती है तो उसके लहजे तक महफूज कर लेती है, मगर वही लहजा बदल जाए तो औरत की मोहब्बत नहीं, औरत खुद मुरझा जाती है। मोहब्बत की सबसे बड़ी आजमाइश ये नहीं कि कौन साथ है, बल्कि ये है कि कौन मुश्किल वक्त में भी आपको बोझ नहीं समझता। जब सुकून की कमी महसूस करो तो अल्लाह पाक के सामने तौबा कर लो, क्योंकि हमारे गुनाह ही हमारे दिलों को बेचैन रखते हैं। ए मेरे रब, मुझे ज्यादा अमीर न बना, बस इतना अमीर रख कि जब किसी भूखे को देखूं तो खाना खिलाने के लिए ज्यादा सोचना न पड़े। इंशाअल्लाह एक वक्त ऐसा भी आएगा कि तुम सब्र करते करते अल्लाह ताला के इतने करीब हो जाओगे कि दुआ दिल में ही होगी और अल्लाह ताला उसे पूरा कर देगा। ये जिंदगी किसी न किसी मोड़ पर रुला ही देती है, चाहे हम अपने माँ बाप के कितने ही लाडले क्यों ना हों। वालदैन की मोहब्बत के बाद औरत की ज़िंदगी की किताब में सबसे खूबसूरत सफ़ा महरम की मोहब्बत का होता है। ज़िंदगी का सबसे उदास लम्हा किसी ऐसे शख्स को अल्लाह हाफिज़ कहना है जिसके साथ आप पूरी ज़िंदगी गुजारना चाहते हो। 4 चीज़ें संभाल कर रखो, कामयाबी तुम्हारा मुकद्दर बनेगी। नमाज में दिल को, तन्हाई में सोच को, महफिल में ज़ुबान को और रास्ते में निगाह को। नमाज और कुरान पाक के बाद अगर कोई चीज़ सुकून देती है तो वो मियाँ बीवी की मोहब्बत है। जो इंसान 3 चीज़ों में किसी तीसरे को शरीक नहीं करता वो अल्लाह पाक के महबूब बंदों में से होता है। इबादत, मोहब्बत और मुआफ़ी, क्योंकि ये सब पर्दे की चीज़ें हैं। लोग मोहब्बत नहीं बल्कि सौदा करते हैं, और इस सौदे में किसी की पाकीज़गी, किसी की सादगी, किसी की जान और किसी का ईमान तक चला जाता है। कटना, पिसना और आखिरी बूंद तक निचोड़े जाना। गन्ने से बेहतर कौन जानता है कि मीठा होने का नुकसान कितना होता है। अगर मर्द की वफा देखना चाहते हो कि वो कितना सच्चा और मुखलिस है, तो बस एक काम करो, उसे इख्तियार दे दो, आज़ादी दे दो, उस पर कोई पाबंदी ना लगाओ। फिर देखना वो खुद तुम्हारे पास रहता है या नहीं, क्योंकि जो दिल से चाहता है वो मौका मिलने पर भी नहीं भटकता, और जो बहाना ढूंढ रहा हो वो कैद में रहकर भी बेवफा निकलता है।